स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6 चल रही थी। एक्सरसाइज 6 का नाम क्या था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य के बारे में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अवकलनीयता की थ्योरी पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको एक बार पूरा देखना। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, अदर स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि वीडियो को बार बार देखें, हर चैप्टर को बार बार रिपीट करो। मैथ्स में इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आप बिना देखे क्वेश्चन बता दो कि ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का इतने नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करें, और बार बार रिपीट करने के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा वो वास्तव में सत्य ही निकला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम बात करें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फलन एफ एक्स -1 का मापांक प्लस x-2 का मापांक के अंतराल 0 से 2 में अवकलनीयता जांच कीजिए। अब यदि मापांक में चाहे एक फलन हो चाहे दो फलनों का योग हो, सबसे पहले मापांक फलन को खोलना जानते हैं। तो सबसे पहले मापांक फलन को कैसे खोलेंगे? मापांक के अंदर जो दिया हो उनके बराबर 0 करो। यहाँ पर 0 करेंगे तो x-1 को 0 किया तो x का मान क्या है? 1। x का मान है 1। इसको 0 किया तो x का मान क्या है? 2। तो हमारे पास x के दो मान है, एक 1 एक 2। अब देखो फलन एफ एक्स इक्वल, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 1 और 2 है। सबसे पहले x का मान 1 से छोटा, x का मान 1 से छोटा, x <1। बाद में x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, x > 1 <2। x का मान 1 से छोटा, x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और x > 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x का मान <= 1 करेंगे, मतलब 1 से छोटा यहाँ पर रखकर कोई भी x का मान 1 से छोटा लो, इसमें रखो, मापांक को भूल जाओ। अब इसमें रखो, जैसे x का मान 1 से छोटा 0, 0 -1 मापांक नहीं लगाना, 0 -1 नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव, तो ये -x-1। ओके, इसमें भी रखो 0 -2 नेगेटिव, तो ये -x-2। x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, कोई भी मान लो, जैसे 1.5 इसमें रखो, 1.5 -1 0.5 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। इसमें रखो 1.5 -2 -0.5 नेगेटिव। x का मान 2 से बड़ा, कोई भी मान लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी, 3, यहाँ पे रखो 3 -1 2 पॉजिटिव। इसमें रखो 3 -2 1। तो हमने क्या किया, इस x बराबर 1 x-1 को 0 किया, x-2 को 0 किया, तो x का मान 1 और 2 आ गया। अब उसको डिवाइड करते हैं, x का मान 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा और 2 से बड़ा। अब इनमें कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा, कैसे पता चलेगा? तो x का मान <1 1 से छोटा कोई भी मान लो, इनमें रखो, अपने आप पता चलेगा। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लगा दो। तो x का मान 1 से <1 लिया तो 0 रख कर दिया, दोनों नेगेटिव आए तो दोनों नेगेटिव। ये चिन्ह पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे, इसको लगाने के लिए ये पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव, इसके लिए हम कोई भी मान ले लेते रख लेते। अब देखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते, एफ एक्स इक्वल, ये देखो -x माइनस का 2x, ये माइनस प्लस और ये भी माइनस प्लस, तो कितना हो गया 3, x <1। ओके, ये x ये -x कैंसिल, ये 1 ये प्लस का 2, तो ये 1, x > 1 और <10। ये x प्लस x 2x -3 x > 2, ये है। तो ये हमारे पास फलन आ गया। ठीक है, अब हम अंतराल में सातत्य की बात करें। कोई भी फलन ओपन इंटरवल में सातत्य होता है यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सातत्य हो। क्लोज इंटरवल में सातत्य होता है, सबसे पहले लिखेंगे इसके ओपन इंटरवल में सातत्य, ओपन इंटरवल में सातत्य। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल में बीच वाला मान कौन सा आएगा? 1 पे परिभाषित है।
ठीक है, तो हम निकालेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीयता। ठीक है, तो सबसे पहले 1 पर अवकलनीयता चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर अवकलनीयता, x बराबर 1 पर अवकलनीयता, सबसे बराबर x बराबर 1 पर फलन का दायां अवकलज। परिभाषा क्या होती है? f डैश 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, राइट। f डैश 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f1 प्लस h कौन से मेरे को 1 प्लस h का मान 0.0 कुछ भी हो, इसका मतलब 1 पॉइंट आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। इसमें x का मान 1 से बड़ा कौन सा है? यही, तो इसमें रखो 1 माइनस f1 का मान जिसमें 1 के इक्वल लगाओ, इस पे लगाओ तो ये 1 अपॉन h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, 0 अपॉन h, यहाँ पे लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, 0 बटा कोई भी राशि, मान कितना आ गया? 0। ओके, अब हम निकालते हैं x बराबर 1 पर फलन का बायां अवकलज। f डैश 1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ओके, ये f डैश 1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 1 से छोटे वाले में रखेंगे, 1 से छोटा ये, तो ये 2, ये 1 माइनस h प्लस 3, f1 का मान कितना है? 1 अपॉन माइनस h, राइट। तो ये f डैश 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो -2, ये प्लस का 2h, ये प्लस का 3 और ये -1 और ये माइनस का h, राइट। ये -2 और ये -3, -1 -3 और ये +3, क्या बचा? f डैश 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2h अपॉन -h कैंसिल, मान कितना आया? -2। यहाँ पे बायां अवकलज दायां अवकलज का मान कितना आया? 0। बायां अवकलज का मान कितना है? -2। इसका मतलब ये फलन है x बराबर 1 पे क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है। आपको पता है अंतराल में कब होता है? यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, इस बिंदु पर ही अवकलनीय x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो फलन f(x) पहले लिखोगे f डैश 1 प्लस 0 नॉट इक्वल f डैश 1 माइनस 0, राइट। अतः फलन f(x) बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अतः फलन इस अंतराल में भी अवकलनीय नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फलन f(x) नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या? x का मान 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए x tan इनवर्स x बराबर 0 पे 0, x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज। पहले दायां अवकलज निकालते हैं। दायां अवकलज की परिभाषा लिखो, कौन से पे? 0 पे, f डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, राइट। f डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, इसमें रखो h tan इनवर्स h माइनस f0 का मान 0 अपॉन h। ओके, f डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h tan इनवर्स h, इसमें से 0 घटा दिया, ये बचेगा अपॉन h, ये h से h कैंसिल, f डैश 0 प्लस 0 लिमिट लगा दो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मान क्या आ गया? 0। ये फलन का दायां अवकलज। अब हम निकालेंगे x बराबर 0 पर
फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज। परिभाषा लगाओ, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ये परिभाषा लगा दी बायां अवकलज की। एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच 0 से छोटा, इसका मतलब इसमें रखो, क्या रखोगे 0 माइनस एच माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ओके, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस एच। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एच टेन इनवर्स एच अपॉन माइनस एच। कोष्टक में दिखाओगे टेन इनवर्स माइनस एच इक्वल माइनस का टेन इनवर्स एच, क्योंकि अगले वाले को थोड़ी पता आपने क्या लिखा है। ठीक है, इसमें देखो एच से एच कैंसिल, ये एफ डैश 0 माइनस 0 लिमिट लगा दो, तो ये तो माइनस टेन इनवर्स, ये माइनस ये 0, टेन इनवर्स 0। तो देखो दाएं अवकलज का मान 0, बाएं अवकलज का मान 0, दोनों बराबर है। एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल एफ डैश 0 माइनस 0 तथा दोनों परिमित रूप से विद्यमान है, अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर क्या है, अवकलज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फलन एफ एक्स लेस देन इक्वल 0 के बराबर और 0 से छोटा के लिए ये फलन, एक्स का मान 0 से बड़ा के लिए ये फलन। ये कह रहा है एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो वही बात, एक्स बराबर 0 पे फलन का दायां अवकलज, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, परिभाषा लिखो सीधा, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। ये लाइन लिखनी है, एक्स बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज। ओके, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच 0 से बड़ा, इसमें रखेंगे तो ये एच माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एफ 0 के इक्वल इसमें लगा, एक्स की जगह क्या रख दो 0, 1 माइनस को 0 का मान क्या, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन एच। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखो क्या हो गया, एच माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से 0 घटाया तो यही बचेगा अपॉन 2h, राइट। एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, एच, तो ये 1 माइनस का 2h अपॉन 2h, एच से एच कैंसिल, लिमिट लगा दो, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल, लिमिट लगाएंगे तो 1 माइनस 0 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2, एक्स बराबर 0 पे फलन का दायां अवकलज क्या आया, 1 अपॉन 2। अब निकालते हैं बायां अवकलज, तो एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, एक्स बराबर 0 पे फलन के दायां अवकलज की परिभाषा। ठीक है, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच 0 में से कुछ घट रहा है, मतलब 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए ये, तो इसमें 0 माइनस एच रखो, तो ये 1 माइनस कोस माइनस एच अपॉन 2, एफ 0 का मान क्या आया था 0 अपॉन ये माइनस एच। ओके, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस माइनस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो ये 1 माइनस कोस एच अपॉन 2, इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचा अपॉन ये माइनस का
2h। यहाँ पे लिखोगे कोस माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा। ओके, अब देखो एफ डैश 0 माइनस 0, सीधा तो हम लिमिट नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको कई तरीके से कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म आ रहा है तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, कोस एक्स का प्रसार भी कर सकते हैं। चलो प्रसार कर देते हैं, ये 1 माइनस कोस एक्स का प्रसार क्या होता है, कोस एक्स का प्रसार एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, नहीं कोस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये देखो 1 कोस एच की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 अपॉन ये माइनस का 2h, राइट। ये देखो अब माइनस अंदर एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस h 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अपॉन माइनस का 2h। ओके, अब इसमें से h स्क्वायर h कॉमन ले लो, h से h कॉमन कैंसिल, तो h अपॉन फैक्टोरियल 2, प्रत्येक पद में h बचेगा, लिमिट लगाते ही क्या हो जाएगा 0, तो एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल क्या हो गया 0। दाएं अवकलज का मान 1/2, बाएं अवकलज का मान 0, दोनों बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले करवा चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 सांतत्य में आ चुका है, हर एग्जाम्पल में आ चुका है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एफ एक्स इक्वल 1/1 प्लस e की पावर 1/x स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल 0, एक्स बराबर 0 पे 0, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो एक्स बराबर 0 पे फलन का सबसे पहले कौन सा अवकलज, दायां अवकलज, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। परिभाषा लिखो, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, राइट। एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 प्लस एच इसी में रखा जाएगा, 0 प्लस एच हो चाहे 0 माइनस एच हो, तो इसमें रखो 1/1 प्लस e की पावर 1/h स्क्वायर माइनस एफ 0 का मान कितना है 0 अपॉन h, राइट। एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 अपॉन ये h इसके इंटू में आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। अब इधर देखो एफ डैश 0 प्लस 0, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 और ये हो गया h, ये 1। e की पावर x का प्रसार जानते हो, e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये e की पावर 1 अपॉन x, e की पावर इसको x मानते हैं, तो e की पावर x की तरह प्रसार करो, तो ये 1 प्लस 1x 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे वाले पदों को छोड़ दो, आप तो 2-3 पद लिखो, ठीक है। एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो 1h, ये तो कितना हो गया 2 प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लिमिट रखेंगे एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल ये देखो 1, ये 0 और ये देखो रखेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, ये 1/0 इंटू इनफाइनाइट अपरिभाषित रूप होता है, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 1 अपॉन इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकता हूँ, ये 0 ऊपर चला जाएगा तो 0/0, ये अपरिभाषित रूप हो गया, इसकी लिमिट नहीं निकाल सकते। अतः x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज विद्यमान नहीं है, विद्यमान
नहीं है। अब आपको पता है यदि एक भी अवकलज दाएं या बाएं विद्यमान नहीं है तो फलन एफ एक्स बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फलन एफ एक्स नॉट इक्वल 0, मतलब एक्स का मान 0 से बड़ा और लेस देन 0, 0 से छोटा के लिए ये एक्स बराबर 0 पे 0, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो क्या करो, फलन का दायां अवकलज एक्स बराबर 0 पे, तो एफ डैश 0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h माइनस f 0 अपॉन h, फलन के दाएं अवकलज की परिभाषा f डैश 0 + 0 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h कौन से में रखोगे, ऊपर वाले में, तो ये मापांक h अपॉन h माइनस f 0 का मान x बराबर 0 पे कितना है फलन 0 अपॉन h, राइट। ये f डैश 0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो, ये मापांक प्लस वाले को प्लस देगा तो h बटा h माइनस 0 बटा h। ओके, ये h से h कैंसिल, कितना बचा f डैश 0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया 1 अपॉन h, 1 अपॉन h, h का मान 0 करो, h का मान 0 करते हैं f डैश 0 + 0, h का मान 0 करते हैं कितना हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 क्या हो गया इनफाइनाइट। अतः फलन इसका दायां अवकलज क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है तो फलन x बराबर 0 पर क्या नहीं, अवकलनीय नहीं। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में 0 लिख रखा है, गलती सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, तो ये रह गया। यहाँ पे f0 का मान कितना है 1, ये 1, ये h से h कैंसिल -1। ओके, ये देखो ये 1 -1। अब यहाँ पे देखो 0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 अपॉन h, तो ये मान कितना हो गया 0। प्लीज़ 1 मिनट थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 0 लिख दिया था, यहाँ पे क्या था 1, तो यहाँ पे ये 1 ये 1 और ये 1 -1 0 अपॉन h। अब हम करते हैं फलन का बायां अवकलज, परिभाषा निकालो, f डैश 0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, राइट। तो ये देखो f डैश 0 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 - h कौन से में रखोगे, इसी में, तो ये मापांक माइनस h का मापांक अपॉन माइनस h माइनस f 0 का मान कितना है 0 नहीं है, कितना है 1 है, अपॉन माइनस h, राइट। तो ये f डैश 0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h को भी मापांक क्या कर देगा प्लस, तो ये h अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस का h। ये देखो h से h कैंसिल, f डैश 0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -1 और ये -1 माइनस का 2 अपॉन माइनस h, ये -2 से 2 कैंसिल, लिमिट रखो, लिमिट रखते f डैश 0 - 0 2 अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इस फलन का बायां अवकलज क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय। तो ध्यान रखना, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 0 लिख दिया था जल्दबाजी में, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है। ओके, सुधार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फलन f x लेस देन 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, 0 से बड़ा और π/2 छोटा के लिए 1 + sin x, x π/2 x ग्रेटर देन इक्वल π/2 के बराबर और बड़ा के लिए ये फलन, x बराबर π/2 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो क्या लिखोगे x बराबर π/2 पर फलन का दायां अवकलज। परिभाषा लिखो, f डैश π/2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 + h माइनस f π/2 अपॉन h, राइट। f डैश π/2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f π/2 + h कौन से पे रखो π/2 से बड़ा इसमें, तो ये 2 + x की जगह π/2 + h
माइनस π/2 का होल स्क्वायर माइनस f π/2 के इक्वल कौन से मिलेगा इसमें, अक्स की जगह क्या रखो π/2, तो ये π/2 माइनस π/2 जीरो, तो कितना बचेगा 2/h, राइट। ये π/2 से π/2 कैंसिल, तो f डैश π/2 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो 2 और ये -2 कैंसिल, क्या बचा h, तो ये h स्क्वायर अपॉन h कैंसिल, f डैश π/2 प्लस 0, क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, सिर्फ h लिमिट रख दो, मान कितना है 0। अब हम निकालते हैं बायां अवकलज f डैश π/2 माइनस 0, परिभाषा लिखो, क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस f π/2 अपॉन माइनस h, ये होगी परिभाषा। f डैश π/2 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f π/2 माइनस h कौन से पे निकालोगे, π/2 से छोटा, यही है, तो 1 प्लस साइन π/2 माइनस h माइनस f π/2 का मान कितना आया था 2 अपॉन माइनस h, राइट। f डैश π/2 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो 1 -2 कितना हो जाएगा -1, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये कोस h अपॉन माइनस h, राइट। या तो प्रसार कर दो या डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, प्रसार करोगे तो f डैश π/2 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। अभी कोस अक्स का प्रसार लिखवाया था, क्या होता है 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 अपॉन माइनस का h, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, देखो माइनस h कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो चलो f डैश π/2 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखो पहले वाला पद हमेशा कॉमन आता है, तो ये माइनस का h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस h स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 के लगभग हो जाएगा, प्लस अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, h अपॉन फैक्टोरियल 2, लिमिट रखो, ये 0 पूरा क्या हो जाएगा 0, f डैश π/2 माइनस 0 इक्वल 0। तो देखो दायां अवकलज का मान 0, बायां अवकलज का मान भी क्या है 0, तो दोनों बराबर है, अतः फलन x बराबर π/2 पर क्या है अवकल्य। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यदि कहीं पे लिमिट में प्रसार में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं याद है या और कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक तरीका और बता देता हूँ। देखो इसी का मान और भी क्या निकाल सकते हैं, इस लिमिट का मान देखो दूसरा तरीका बता दो, क्या है -1 प्लस कोस h अपॉन माइनस h, इसी को मान को दोबारा बता रहा हूँ दूसरा तरीका, और वो इजी है इससे, क्योंकि ये तो प्रसार से, देखो लिमिट h टेंड्स टू, यदि आपको प्रसार भूल गए हो, प्रसार भूल गए, लिमिट रख रहे हो इसमें, कोस h का मान 0 करोगे तो ये कोस 0 1, -1 प्लस 1 0, नीचे रखोगे तो 0 0 बटा 0 या इन्फाइनाइट बटा इन्फाइनाइट रूप आ जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर अवकलज कर दो, नीचे का नीचे अवकलज कर दो, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका अवकलज किया 0, कोस का माइनस का साइन h अपॉन माइनस h का क्या हो जाएगा 1, क्यों अक्स का 1 होता है h के सापेक्ष, तो ये 1 यहाँ पे लिखोगा बाई डीएल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस साइन h अपॉन -1, ये कैंसिल, साइन h टेंड्स टू 0 कर दो, क्या आ गया 0, ये भी मान क्या है 0। तो आप इसका मान ये भी निकाल सकते हो डीएल हॉस्पिटल रूल से, दोनों मान बराबर है, अतः फलन x बराबर π/2 पर क्या है अवकलनीय। 11 क्वेश्चन देखो, m तथा n दो अचर राशि का मान ज्ञात कीजिए जब फलन f x लेस देन इक्वल 1, x का मान 1 और 1 से छोटा के लिए ये फलन,
अक्स ग्रेटर देन 1, अक्स का मान 1 से बढ़ा के लिए प्लेन, प्रत्येक बिंदु पे अवकलनीय है, तो हमारे को एम एन का मान परिभाषित किस प्रकार रखा है 1 पर, तो अक्स बराबर 1 पर क्या निकालते हैं, फलन का दायां अवकलज, 1 पर फलन का दायां अवकलज। परिभाषा लगो, अक्स बराबर 1 पर फलन के दायां अवकलज की एफ डैश 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h माइनस f1 अपॉन h, राइट। f डैश 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, अक्स का मान 1 से बड़ा, इस पे निकलेगा तो क्या हो जाएगा n 1 + h + 2 माइनस f1 का मान इसमें इक्वल किस पे लगा, इस पे, तो ये 1 + 3 4 + m अपॉन h, राइट। f डैश 1 + 0, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो n + nh, ये +2, ये -4 -2 माइनस का m अपॉन h। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, f डैश 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जिसमें h नहीं उसको एक साथ लिखो n -m -2 प्लस NH अपॉन h। अब ये कह रहा है कि ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अवकलनीय कब होता है, जब इसका मान परिमित रूप से विद्यमान हो। यदि हम लिमिट रखें ये 0, तो 0 में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा अपॉन 0, इसका मतलब इन्फिनिट, लेकिन हमारे को कह रहा है कि अवकलनीय है, इसका मतलब इसका मान परिमित आएगा। अब परिमित कब आएगा, यदि हम इसको क्या मान लेते हैं 0, क्या मान लेते हैं 0, इसको 0 मानते हैं NH/H, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 NH/H, तो कितना हो गया n, यदि n - m - 2 इक्वल 0, तो इसका मान n कब आया, यदि n - m - 2 इक्वल को क्या मानना पड़ेगा 0। क्यों, क्योंकि अवकलनीय है, इसका मतलब इसका मान क्या है परिमित। परिमित कब आएगा, यदि इसको क्या मान लिया 0, ठीक है। ये तो फलन का दायां अवकलज। अब निकालते हैं बायां अवकलज। परिभाषा लिखो, f डैश 1 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 अपॉन -h। इस बात को जरूर ध्यान रखोगे, क्योंकि कई इसको करवाते हैं, पहले इसको सांतत्य करो x बराबर 1 पर, फिर अवकलनीय करो, फिर रिलेशन आएगा। नहीं, ये हम यहाँ से मान निकालेंगे। ये अगर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, इसका मतलब अवकलनीय कब होता है, परिमित रूप से इसका मान होगा। अरे इसका मान परिमित रूप से कब होगा, जब हम इसको 0 मान लेते हैं, h कैंसिल होगा, n आ जाएगा, तो इसका मान क्या मान लिया 0। अब आए अवकलज की परिभाषा, f डैश 1 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h 1 से छोटा, इसमें तो रखो 1 - h का होल स्क्वायर प्लस ये 3 1 - h, ये प्लस m माइनस f1 का मान कितना है 4 + m, ये 4 + m अपॉन ये माइनस का h, राइट। ये f डैश 1 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलो 1 + h² माइनस का 2h प्लस 3 माइनस का 3h प्लस m माइनस का 4 माइनस का m अपॉन माइनस का h, राइट। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये देखो f डैश 1 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो ये 3 + 1 4 और ये माइनस का 4 कैंसिल, ये प्लस m ये माइनस m कैंसिल, तो ये तो कितना हो गया h², ये h², ये माइनस का 2h, ये माइनस का 3h माइनस का 5h अपॉन माइनस का h, राइट। f डैश 1 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले लो h, तो ये h -5 अपॉन -h, ये कैंसिल, लिमिट रखो f डैश 1 - 0 इक्वल 0 - 5 अपॉन -1, मान कितना आ गया
ये x बराबर 1 पर भी क्या है, अवकलनीय। इसका मतलब f डैश 1 प्लस 0 इक्वल f डैश 1 माइनस 0। f डैश 1 प्लस 0 का मान क्या था, n। f डैश 1 माइनस 0 का मान कितना है, 5। तो ये n बराबर 5। और इसको जहाँ पे 0 माना था इसको नंबर 1 दे देना। n का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, तो ये 5 माइनस m माइनस 2 इक्वल 0। ये 5 माइनस 2 3 माइनस m इक्वल 0। m का मान क्या आ गया, 3। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात ये है विशेष तौर से, ठीक है। ये आपकी 11th क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। ओके।